नमस्ते बच्चों। चलिए आज हम लोग दीवानों की हस्ती कविता का भावार्थ जान लेते हैं कि कवि भगवती चरण वर्मा इस कविता के माध्यम से आपको क्या सिखाना चाहते हैं। आपने स्वर वाचन कर लिया है, मुझे उम्मीद है कि आप कविता याद भी कर लिए होंगे। तो अब चलिए बारी है भावार्थ जानने की, इसका अर्थ जानने की। पहली चार पंक्ति देखिए कि हम दीवानों की क्या हस्ती हैं, आज यहाँ कल वहाँ चलें, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। इसमें कवि कहते हैं कि जो दीवाना व्यक्ति होता है, जो मस्ती से जिंदगी जीने वाला व्यक्ति होता है, वह व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं होता, कोई हस्ती उसकी अपनी नहीं होती। आप बहुत अचंभा में होंगे, दीवाना है, मस्ती से जिंदगी जीता है, तो उसका तो अस्तित्व होना चाहिए। लेकिन वह व्यक्ति अपने अस्तित्व को कभी नहीं मानता कि मेरा अपना अस्तित्व भी है। हम दीवानों की क्या हस्ती, कोई हस्ती नहीं है। आज यहाँ है, कल वहां चलें। आज आपके साथ है, कल किसी और के साथ रहेंगे। मस्ती का आलम साथ चला, और मस्ती, चूंकि मेरी जिंदगी में हमेशा मस्ती ही रही है, मैं जिंदगी हमेशा मस्ती से जीता हूं, तो मस्ती की दुनिया, मस्ती का आलम, आलम यानी दुनिया, साथ चला। हम जहां जाते हैं वहां सब मस्ती से ही आगे बढ़ते रहते हैं। मस्त रहने वाला व्यक्ति हमारे साथ हमेशा रहता है। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। जहां जाते हैं मस्ती का धूल हमारे पीछे पीछे उड़ते उड़ते जाता है। यानी कवि कहता है कि हमें इस तरह से अपनी जिंदगी जीना चाहिए कि हमारी जिंदगी में कभी भी निराशा नहीं आए, हमेशा मस्ती ही रहे, और हम हमेशा सुख दुख दोनों को एक साथ लेकर के चलते रहें, तो हम हमेशा मस्त रहेंगे, हम हमेशा दीवानों की तरह रहेंगे। फिर आए बनकर उल्लास अभी, दीवाना व्यक्ति, मस्त रहने वाला व्यक्ति जब कहीं जाता है तो उल्लास के साथ जाता है, खुशी से जाता है, मस्ती से वहां पहुंचता है। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। और जहां जाता है वहां लोगों के अंदर खुशियां भर देता है, और अपनी खुशियों से लोगों को मस्ती से जीवन जीने सिखा देता है। तो जब दूसरा कोई व्यक्ति उससे सीख लेता है और सीखने के बाद जिंदगी मस्ती से जीने लगता है, तो आंसू बनकर बह चले अभी। और जब वह व्यक्ति सिखाने वाला वहां से जाने लगता है, तो वहां रहने वाला व्यक्ति रोने लगता है, उसकी आंखों से आंसू निकलने लगता है। ऐसा व्यक्ति तो मैंने कभी नहीं देखा कि खुद आया, दूसरों को खुश कर दिया, दूसरों को जीवन जीने सिखा दिया और आगे बढ़ चला। सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए, कहां चले। सब लोग पूछते रह गए कि अरे यार कैसे आए आप, कहां से आए आप, और आने के बाद तुम सबको तो जिंदगी जीने सिखा दिया, हंसने बोलने सिखा दिया, तुम कैसे आए, किधर से आए थे, और अब कहां जा रहे हैं। तो कवि कहता है कि ऐसे व्यक्ति का कहीं कोई अस्थाई जगह नहीं होता, आता है, जिंदगी जीने सिखा देता है, मस्ती से जीता भी है, जीने का संदेश भी दे देता है, और आगे की ओर बढ़ते रहता है। तो कवि कहता है कि ऐसे व्यक्ति को प्रश्नों का उत्तर वह नहीं देता। लिखते हैं आगे क्या कि किस ओर चले यह मत पूछो। अब यह मत पूछो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चलें। हमें चलना है, आज आपके साथ है, कल किसी और के साथ रहेंगे, हमें जिंदगी में हमेशा आगे की ओर बढ़ते रहना है। उसी तरह बच्चों आपको भी ध्यान रखना चाहिए कि जब अपनी जिंदगी जिए तो हमेशा आगे की सोचते रहें, आगे चलते रहें। चलना है बस इसलिए चलें, जग से उसका कुछ लिए चलें, जग को अपना कुछ दिए चलें। जहाँ जाएं संसार में, उस संसार में जहाँ भी जाएं वहाँ से कुछ सीख लें, और उस संसार को कुछ अपना भी दे दें। यानी अपने अंदर की भी अच्छाई को जरूर वहाँ पर छोड़ें। यथार्थ जहाँ जाएं वहाँ के लोगों का वेशभूषा, रहन सहन, स्वभाव सब ग्रहण करें, उससे सीखें, और अपना भी रहन सहन, वेशभूषा, व्यवहार वहाँ पर छोड़ें, जिससे संसार हमसे भी सीखे और मैं भी संसार से सीखूं। तो
कवि कहता है कि जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले, फिर दो बात कही दो बात सुने। वो जहाँ जाते हैं वहाँ उनकी भी दो बातें सुन लेते हैं, दो बात कही दो बात सुने, उनसे भी दो बातें सुन लेते हैं। अब देखिए, दो बातों में एक क्या होता है, दो बात का मतलब यहाँ पर कवि सुख और दुख की बात कहा है कि हम इतने मस्त क्यों हैं, क्योंकि हम सुख और दुख दोनों को आत्मसात करके चलते हैं। आत्मसात करना मतलब दोनों को मिला करके चलते हैं। जब सुख और दुख दोनों को मिला करके चलते हैं तो हम जिंदगी मस्ती से जीते हैं। तो जब हमारे सुख की बात कोई सुनता है तो थोड़ा सोचता है कि अरे वाह, लेकिन दुख की बात सुनकर के रोने भी लगता है। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और कुछ फिर कुछ रोए। कुछ लोग मेरे दुख की बातें सुन करके रोने भी लगते हैं, अरे बड़े कष्ट से यह व्यक्ति आगे बढ़ा है और कष्ट सहा है तभी आगे बढ़ा है। छककर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। हमने अपनी जिंदगी में छक कर, समझ कर, छान कर सुख और दुख दोनों को पिया है, दोनों के घुट को पी लिया है। हम एक भाव से पिए चले, किसी में यह नहीं देखा मैंने कि यह सुख का है या दुख का है। इन पंक्तियों में बच्चों कवि यह सीख देते हैं कि सुख में अति उत्साही नहीं होना है और दुख में हमें कभी दुखी नहीं होना है। इन सुख और दुख दोनों को एक साथ समाहित करके जिंदगी में आगे बढ़ना है। हम भिखमंगों की दुनिया में, ये संसार क्या है, भिखमंगा है। इसको जितना कुछ देते रहिए उसका पेट भरने वाला नहीं है। आप किसी व्यक्ति को हमेशा खिलाते रहे, देखिए आपके दरवाजे पर हमेशा आके खाता जाएगा, उसको थोड़ा भी यदि बुद्धि ब्रेन नहीं होगा। कभी कहता है कि हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चलें। इसलिए हमेशा प्यार से किसी व्यक्ति को समझाइए। प्यार एक ऐसा चीज है, प्रेम एक ऐसा चीज है कि इसके समर्पण के आगे सब कुछ न्यौछावर हो जाता है। तो कहते हैं कि हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चलें, पूरा स्वतंत्र होकर के अपनी प्यार, अपना दुलार, अपना स्वभाव, सहज स्वभाव लुटा करके आगे बढ़ते रहें। हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। अब देखिए, जब हम स्वच्छंद प्यार लुटाते चलेंगे तो लोगों को यह नहीं मालूम होगा कि यह इतनी खुशी से अपने प्यार को क्यों लुटा रहा है, जबकि एक अच्छा समय पाने के लिए, एक अच्छा दीवानापन पाने के लिए व्यक्ति को असफल भी होना पड़ता है। सफलता प्राप्त करने के लिए असफलता की सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। कई बार असफल होते हैं तभी सफल होते हैं। तो कवि कहता है कि हम एक निशानी सी उर पर, अपने हृदय पर हम एक निशानी बैठा कर रखे हैं, वो असफलता की निशानी है। कई बार हम असफल हुए हैं, लेकिन उसको भी मैं साथ रखा हूँ, क्योंकि उस असफलता ने ही मुझे सफलता की सीढ़ी पर चढ़ाया है। तो लिखते हैं कवि कि हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चलें, यानी असफलता का भार भी हम लेकर के चलते हैं, क्योंकि उसे हम अपने जीवन में एक कर लिया है। सफल और असफल, सुख और दुख दोनों को एक करके आगे बढ़ा है। इसलिए कवि कहता है कि सुख दुख के साथ हमेशा दीवानों की तरह मस्ती से जिंदगी जीना सीखिए। अब अपना और पराया क्या, जब सब एक हो गया, सुख दुख सफलता असफलता सब एक हो गया, हम हर जगह जा करके अपनी बातें रखी और लोगों ने उसे स्वीकार किया, जीवन जीने सीखा, तो अब अपना और पराया क्या। तो अपना क्या है, पराया क्या है, मैंने अपना कुछ नहीं रहा, दूसरे के लिए भी कुछ नहीं रहा। कवि कहते हैं कि अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, इस संसार में रहने वाले सभी मस्ती से रहें, आबाद रहें। अपना और पराया यहाँ नहीं समझना है, सब एक हैं। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं, हम स्वयं बंध जाते हैं। कहीं से जाते हैं तो कहीं प्रेम व्यवहार रहन सहन में पढ़ करके वहाँ उसके साथ लगाव करके थोड़ी देर के लिए उसमें समाहित हो जाते हैं। लेकिन कभी कहता है कि हम स्वयं बंधे थे, लेकिन वह सब कुछ मैंने त्याग दिया, क्योंकि जीवन में मस्त रहना है, स्वस्थ रहना है, तो बंधन से मुक्त होना है, कहीं एक जगह बंध करके नहीं रहना है।
करें कि हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपना बंधन तोड़ चले। हम वहाँ से अपना बंधन तोड़ लेते हैं। हम जानते हैं कि हमारे जाने के बाद लोगों के मन में थोड़ी निराशा आएगी कि यहाँ आए और क्यों चले गए, लेकिन जीवन का यही रहस्य है कि हमें कहीं एक जगह एक बंधन में नहीं रहना है। हमें बंधन को तोड़ते हुए लोगों से स्नेह और व्यवहार बढ़ाते हुए आगे की ओर बढ़ते जाना है। स्वयं को खुश रहना है और दूसरों को भी खुशी से जिंदगी जीने सिखाना है। तो बच्चों, इस कविता में कवि आपको मस्ती से जीवन जीने के लिए कहते हैं और सहज और सरल भाव से हमेशा आगे बढ़ने के लिए कहते हैं। तो चलिए, यह कैसी लगी कविता आपको, इसका भावार्थ कैसा लगा, आप जरूर लिखिएगा और भावार्थ लिखने के बाद आप मुझे दिखाइएगा। और कोई प्रश्न होगा, कोई शब्द नहीं समझ में आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं आपको जरूर इसका उत्तर दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।